आपका वर्ल्ड फेमस लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफी को हिंदी में जानने के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और मोटिवेशनल मेंटर डॉक्टर केतन टक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 7 तरह के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, उसके बाद क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, फिजिकल क्वेश्चन और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी नया है वो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन को जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक देखना मत भूलें। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफी है वो मैं देता रहूं। दोस्तों, आज के वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये सुनते ही हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक होता है कि आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे ज्यादा है, जिसका आईक्यू हाई होता है वो स्मार्ट होता है और सक्सेसफुल होता है। नहीं दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि दूसरे जो आईक्यूज है वो कितने इंपॉर्टेंट है। ये आईक्यू का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% है अपने सक्सेस के लिए। और ये आईक्यू में मेजर क्या होता है, तो हमारी जो मेमोरी पावर है, हमारे मार्क्स है, हमारा एकेडमिक्स है, हमारा जो पजल सॉल्विंग एबिलिटी है, हमारा मैथ सॉल्विंग एबिलिटी है, यही सिर्फ मेजर होता है। तो ये आईक्यू है वो सिर्फ 20% ही मैटर करता है। और ये आईक्यू जिसका ज्यादा है वो टीम हेड्स होंगे, पर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और ये दो टाइप के रहते हैं, फ्लूइडाइज्ड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइडाइज्ड इंटेलिजेंस मींस जो हमारे जेनेटिकली जो रहता है, जैसे बोला जाता है कि 5 साल के बच्चे को जो भी अपना विकास होता है वो 5 साल तक हो जाता है। तो ये जो होता है वो फ्लूइडाइज्ड इंटेलिजेंस में होता है। और जो दूसरा होता है वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसमें ये होता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, कैसे हम दूसरी चीज सीखते हैं, ये सब चीज मैटर करता है। तो हमारे एनवायरनमेंट से जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस आती है वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये जो क्वेश्चन है वो है इमोशनल क्वेश्चन। 1990s में जॉन डी मेयर और पीटर सेलेवेरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि आईक्यू से सिर्फ मशीन काम कर सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, हमें अपनी फीलिंग्स को समझना है और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना है। किसी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो तो आपको आपके सबऑर्डिनेट से, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसके दूसरे प्रॉब्लम्स है, उसको भी समझना चाहिए, तभी वो उसकी वर्क एफिशिएंसी है वो हाई हो सकती है। ये जो मैच्योरिटी हम बोलते हैं ना, कि हम लोग मैच्योरिटी मीन्स बड़ी बड़ी थिंग्स हमें आनी चाहिए, पर मैच्योरिटी का मीनिंग ये नहीं। मैच्योरिटी मीन्स हम छोटी से छोटी चीज को भी समझ सके, वो मैच्योरिटी है। ये इमोशनल क्वेश्चन से हमारे अंदर हम्बलनेस और ह्यूमैनिटी डेवलप होती है, और इसी ह्यूमैनिटी की वजह से ही हम इंसान हैं वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इमोशनल क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वो 2015 में जॉन फ्रेडमैन ने दिया, जिसने 1000 सीईओ जो ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल है उसका सर्वे किया, और उसमें उसने ये क्यूरियोसिटी इंडेक्स है वो फाइंड आउट किया। क्यूरियोसिटी इंडेक्स वो है, वो कुछ पाने की जिसमें भूख होती है। वो चाहता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा टारगेट है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और जो अपने टारगेट के लिए हमेशा के लिए जो चेंज होता रहता है, नया नया चीज है वो सीखता रहता है, वो इस क्वेश्चन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। इसी क्वेश्चन की वजह से कोई भी आदमी है वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अभी जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन। मीन्स आप कोई भी एडवर्स कंडीशन है, अप्स एंड डाउन्स है, सुख है, दुख है, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये एडवर्सिटी क्वोशंट में इंक्लूड होता है।
पॉल स्टार्स ने 1997 में ये एडवर्सिटी क्वोशंट है वो हमें दिया है। इसमें हमें 3 टाइप्स के लोग मिलते हैं। पहले है क्विटर्स, दूसरे है कैंपर्स और तीसरे है क्लाइंबर्स। क्विटर्स मींस अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो सोचेंगे अरे ये मेरे से नहीं हो सकता है और क्विट कर सकते हैं। दूसरे जो है वो है कैंपर, मींस उसके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो सॉल्व करने की थोड़ी ट्राई करते हैं पर थोड़ा आगे चलते ही वो क्विट कर देते हैं, वो है कैंपर। और जो तीसरे टाइप के है वो है क्लाइंबर। जब तक वो अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को, अपने एम को अचीव नहीं कर लेता तब तक वो अपने पैर टिका कर बैठता नहीं है। तो ये चीज है वो एडवर्सिटी क्वोशंट में आता है कि हम एडवर्स कंडीशन है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये है एडवर्सिटी क्वोशंट। अभी जो नेक्स्ट टाइप का क्वोशंट है वो है सोशल क्वोशंट। मींस हम सोशली कैसे एक्टिव है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ और जो भी लाइक माइंडेड पीपल है हमारे, उसके साथ हम अपने एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपना सुख दुख शेयर कर सकते हैं। ये सब चीज है वो सोशल क्वोशंट में आता है। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा बोला गया है कि आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आप कितना भी काम हो, पर अगर शाम में या फिर वीकेंड में आप अपने जो लाइक माइंडेड पीपल है उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो आप फिर से रिचार्ज हो जाओगे। तो ये हो गया सोशल क्वोशंट। नेक्स्ट टाइप का क्वोशंट है वो है फिजिकल क्वोशंट। दोस्तों 24 घंटे चलने वाले इस हार्ट के लिए हमें 1 घंटे तो चलना चाहिए। हमें 1 घंटे एक्सरसाइज है, योगा है या फिर साइकिलिंग है या फिर वॉकिंग है, कुछ भी टाइप के एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। 60 साल तक थक जाने से अच्छा है कि 80 साल तक दौड़ते रहो। गुजराती में एक कहावत है कि पहलू सुख पे जाते नहीं रहा। मीन्स अ फिजिकल हेल्थ इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स फॉर द सक्सेसफुल लाइफ। तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वोशंट। अभी जो मैं आपको क्वोशंट बताने जा रहा हूं ना वो है स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये है अल्टीमेट इंटेलिजेंस। आप ऐसा मत सोचो कि ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मीन्स कोई धर्म के बारे में है, नहीं। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। 1997 में इयन मार्शल और दाना जोहर ने ये एक बुक लिखी थी, द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ। उसमें ये फर्स्ट टाइम उसने बोला था कि ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो कैसे हमें यूजफुल होते हैं। इसके अंदर हम 8 एस्पेक्ट है वो कवर करेंगे जो मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं। पहला एस्पेक्ट जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का है वो है फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। दोस्तों जब नदी में बाढ़ आती है ना तो बड़ा से बड़ा जो पेड़ होता है वो अपने जड़ के साथ बह जाता है और वो जो छोटी सी छोटी जो घास होती है वो ऐसे रुक जाती है और पूरा बाहर निकल जाने के बाद भी वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाती है। उसका एक ही रीजन है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मींस अभी जो नई डेफिनेशन है जो इंटेलिजेंस की वो है कि हम जो भी नई परिस्थिति क्रिएट होती है उसमें हम कैसे एडप्ट करते हैं, चेंज के साथ हम कैसे चलते हैं। दूसरा है वो है सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने बारे में कितना जानते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूंगा कि उस आदमी के बारे में बोलो तो आप शायद घंटों तक बोल सकते हो, पर अगर मैं आपको आपके बारे में बोलने को बोलूंगा तो आप मे बी 5 या 10 मिनट मैक्सिमम बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, हम सबको देखते हैं। पर पहले ही आपको अपने आप को देखना है, आपका स्वॉट एनालिसिस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। ये सब चीजें वो आपके बारे में। तीसरा एस्पेक्ट है जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन का वो है एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस। जब भी आपके लाइफ में कोई चैलेंज आए ना वो चैलेंज या फिर प्रॉब्लम को आप अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दो। दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और यही एडवर्सिटी क्वोशंट है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है।
फोर्थ पार्ट जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन का वो है एबिलिटी टू इंस्पायर बाय योर विजन। दोस्तों, मैंने आपको इकिगाई के वीडियो में बताया था कि आपको अपना पैशन है वो ढूंढना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप अपना पैशन है, अपना विजन है वो स्पेसिफाई कीजिए और इसमें ये भी चीज दिमाग में रखिए कि आपको सिर्फ मटेरियलिस्ट थिंग ही अचीव नहीं करनी है, आपको जॉय ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, ये सब भी इसके साथ इंक्लूड करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाओगे। फिफ्थ एस्पेक्ट जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन का है, सी द कनेक्शन बिटवीन डाइवर्स थिंग्स। दोस्तों, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तभी आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, आपको जो नेचर है उसके साथ आपको जोड़ देना चाहिए। आप किसी बीच पे जाके लहरों को देखो, आप फ्रेश हो जाओगे। आप जंगल में जाके पेड़ को देखो, पौधों को देखो, पक्षी को देखो, आप फ्रेश हो जाओगे। और ये कुछ आपके पास नहीं है तो आप अपने टेरेस पे जाओ, वहां पे आप खुले आसमान को देखो, आपके सामने ये नजारे बन जाएंगे कि आप अपना स्ट्रेस दूर कर पाएंगे। सिक्स्थ एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज टेक केयर ऑफ सराउंडिंग। मीन्स हमें अपने आसपास के लोग हैं उसके साथ भी उसकी केयर करनी चाहिए, और उसके अलावा भी जो दूसरे पेड़ पौधे हैं, फिर एनिमल्स है, उसकी केयर भी हमें करनी चाहिए। ये भी एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन का एक पार्ट है जो हमें करना चाहिए। सातवां एस्पेक्ट जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का है वो है आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चन। मीन्स इसमें आपको वाई है, मीन्स ये मैं क्यों कर रहा हूं, उसको हाउ में कन्वर्ट करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूं। व्हाट मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, उसको हाउ में कन्वर्ट करना है। जो भी आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस है उसको आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज पे लेके जाना है। ये है आपका आस्क फंडामेंटल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का आठवां जो एस्पेक्ट है वो है थिंक एंड वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि ग्रुप में चलते ही चले, हम इंसान है। हमारे दिमाग में हमें ये चीज फीड करनी है कि हमें कुछ अलग करना है। ये जो नॉलेज एरा है उसको हमें इन्वेंशन या फिर क्यूरियोसिटी या फिर क्रिएटिविटी में हमें कन्वर्ट करना है। दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है ना, उसके अंदर बाकी सब क्वेश्चन है वो इंक्लूड हो जाते हैं। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके अंदर ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन आ गया है तो आपके अंदर दो टाइप की थिंकिंग रहेगी। पहली तो जो आपके पास है उससे आप खुश रह सकते हो, ये हो गया आपका एक सेटिस्फेक्शन। और दूसरा है आपके अंदर जो नहीं है, जिसको पाना है, उसकी एक भूख रहेगी, जो है आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन, और ये आएगा ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, ये मोटिवेशनल चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण।